हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आज प्रेशर वेरिएशंस पढ़ रहे हैं। फ्लूइड का एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एकदम जल्दी से टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले हमने आपको जो डेंसिटी के बारे में समझा दिया था, जो डेंसिटी वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ समझते हैं जो बेसिकली प्रेशर वेरिएशंस क्या है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये कंटेनर है और यहाँ पानी पूरा भरा हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे ना हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। ये dy है और ये y हाइट हम ऊपर ले लेते हैं। तो हमें पता है जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं प्रेशर वेरिएशन ज्यादा होता है, तो यहां प्रेशर जो होगा वो होगा P प्लस डी। इस साइड PA आएगा, फोर्स। फोर्स बात कर लेते हैं, ठीक है। P प्लस डी, ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, हमें पता ही है। तो P प्लस डी पी इंटू ए, और यहाँ PA, ये dy, और इसका खुद का एक वेट आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने एलिमेंट माना है इसका खुद का एक वेट आ जाएगा, dm इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 0। अच्छा, अगर ये y आपको ऊपर से दिया हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस डायरेक्शन में P प्लस डी कर देना और इस डायरेक्शन में सिर्फ P कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब आप जितने भी यहाँ पे लिख रहे हैं तो नेट सम 0 होना चाहिए। तो P प्लस डी नीचे लग रहा है और DMG भी नीचे ही लग रहा है, ठीक है। या हम यहाँ पे माइनस साइन यूज कर ले, ऊपर के तरफ अगेंस्ट में कौन आ रहा है, PA, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, PA प्लस DPA प्लस DMG माइनस PA इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ से DP इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ DM इंटू जी बाई ए। मास बात करें तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू जो आपने लेंथ ले रखा है, ठीक है। मास, इसका मास हो रहा है, ये DM मास है अपना। और इंटू क्या हो गया यहाँ पे, G बाय क्या हो गया, ए से क्या हो गया, कैंसल। तो DP इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ रो जी डी वाई। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि आप नीचे से ऊपर की तरफ मान रहे हो। मैंने कहा था ऊपर से नीचे प्रेशर बढ़ता है, नीचे से ऊपर क्या होगा, घटेगा, है ना। तो माइनस साइन उसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ये सिंपल जो है सो प्रेशर वेरिएशन हो गया। यही चीज अगर ऊपर से हो ना बच्चा, याद रखिएगा, यही चीज अगर हम ऊपर से बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, है ना, यही चीज अगर हम ऊपर से बात करें यहाँ पे, तो जैसे हम इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर दे, ये आपका लिक्विड है और भाई यहां एक पॉइंट है, लेट से दिस पॉइंट नेम इज ए, और ये हाइट h है। सिर्फ लिक्विड की वजह से बात हो रहा है, नॉट टोटल बात हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, अच्छा, तो ये प्रेशर एट ए, अब देखो ये फ्री सरफेस से है। जब हम फ्री सरफेस से लिख रहे होते हैं ना, तब जो प्रेशर आती है वो क्या आती है, रो जी एच। अब ये पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि आप फ्री सरफेस से लिख रहे हो, नीचे की तरफ लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये ओपन कंटेनर है ना, ये कंटेनर कौन सा है, ओपन कंटेनर है। कंटेनर तो आपने ओपन ले रखा है। अब खाली याद रखना है, ओपन कंटेनर जब भी आपको दिया हुआ रहे, है ना, तो उस केस के अंदर में जो PA टोटल बात करेंगे अपन, नॉट लिक्विड के वजह से, टोटल, तो वो हो जाएगा PATM प्लस क्या हो जाएगा, रो जी एच। और अगर क्लोज कंटेनर हो तो सिंपली आपको क्या लिखना है, रो जी एच। वो सिर्फ लिक्विड या उस गैस की वजह से होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अब इसमें ना हम आपको जो स्पेशल केस समझा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें जो केस समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। सपोज ये आपका कंटेनर है, ये इससे लिक्विड भरा हुआ है और ये एक्सेलरेट कर रहा है एस, हमें सिर्फ लिक्विड की वजह से निकालना है, टोटल नहीं निकालना है। तो यहां पे वही सेम चीज, यहां पे हम एक एलिमेंट ले लिए ऐसे dy थिक का, और ये इसकी हाइट y है, नीचे से मान रहे हैं, नीचे से मानेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो dp इज इक्वल टू हमने अभी जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, माइनस ऑफ रो जी इंटू डी वाई। तो g अभी अब g नहीं रहेगा, g इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि a से कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है ना। मैं क्लोज करता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, पेटीएम ना लो आप, ठीक है। ओपन रहेगा तो पेटीएम देना पड़ जाएगा आप। तो यहां से g इफेक्टिव लिखेंगे। तो एनएलएम में हमने पढ़ा है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं, ऊपर की तरफ तो क्या होता है, g प्लस ए, आप पढ़ा होगा आपने, नॉर्मल ऐसे mg इधर, है ना, ए ऊपर, तो क्या पढ़े हम, n माइनस एम जी बराबर क्या होता है,
एम ए, तो एन बराबर क्या होता है, एम इंटू जी प्लस ए, दिस इज जी इफेक्टिव। तो ऊपर की तरफ आप जाओगे तो सीधा प्रेशर हो जाएगा रो इंटू जी प्लस ए, आपको याद रखना है ये चीज, है ना। सिमिलरली अगर आप नीचे की तरफ आओ, इधर आओ नीचे की तरफ, कंटेनर आप यही वाला ले लो और इसमें दो केस बन जाते हैं। आप नीचे की तरफ आओ, है ना, तो इसके अंदर में क्या होने वाला है, तो dp इज इक्वल टू सेम डायग्राम का है ना, सेम डायग्राम बात कर रहे हैं आप यहाँ पे, है ना, ये आपका dy है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ रो जी इफेक्टिव, अगेन फॉर्मूला वही है, इंटू dy, बट आपको लिखना पड़ेगा g माइनस ऑफ ए इंटू dy, dp इज इक्वल टू। अगर फ्री फॉल वाला केस है उस केस के अंदर में पता है a इज इक्वल टू जी होता है, आप फट से लिखोगे dp बाई डी वाई, वाई नीचे ले लेते हैं, माइनस ऑफ जी माइनस जी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्री फॉल वाले केस के अंदर में कोई प्रेशर, ठीक है ना, कोई प्रेशर नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप मान के चलो जंप करते हो, ठीक है ना, कूदते हो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, तो उस केस के अंदर में जो है सो प्रेशर जो होता है वो, ठीक है, पर्टिकुलरली समझ में आ गया अच्छे से। लिफ्ट भी फ्री फॉल हो रहा है, प्रेशर क्या हो जाएगा, है कि नहीं है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस मीडियम से आप बात कर रहे हो वो मीडियम जो प्रेशर लगाएगा वो आपका जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये बेसिक बात है। तो आप इसमें ना नीचे अगर आपको जो है सो ऑप्शंस वगैरह हम दिया है, ऊपर जाने प्रेशर बढ़ता है घटता है, तो आप आराम से कर सकते हो। माइनस साइन इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि वो नीचे से मैंने वाई माना, ऊपर से मानता तो वहां पे क्या हो जाता, माइनस साइन हट जाता, इसका ख्याल रखना है कन्वेंशन में। ये एक हो गया। ये चलो मैंने एक्सेलरेशन जो करवाया ये वाई डायरेक्शन में है। अब मैं एक और केस डिस्कस कर रहा हूं जिस केस के अंदर में कुछ इस तरह से एक्सेलरेट हो रहा है, चीजें ऐसे हो रहा है ए से। तो अगर हम यहां पे बात करें तो ये मेरा एक एलिमेंट है ऐसा, ठीक है, और ये इस तरीके से बात हो रहा है। अब एक्सेलरेशन इस साइड है, तो आप खुद समझो, एक्सेलरेशन अगर मैं इस साइड बात करता हूं यहां पे इस लिक्विड में, कंटेनर के अंदर है, तो ये लिक्विड जो है क्या महसूस करने वाली है, स्यूडो, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे टिल्टेड हो जाएगा, ये स्यूडो महसूस करेगा ऐसे एम, और इस लिक्विड का mg किधर लगेगा, नीचे। ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ये थीटा है तो ये आपका थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम ए अपॉन एम जी। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, ये टेन थीटा इज ए बाई जी। मतलब ये हुआ, अगर आप कंटेनर को आगे की तरफ धकेलते हो तो पानी पीछे की तरफ से निकलेगा। ये आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में, बाल्टी में पानी रखा होगा, ऐसे मारते होगे तो पानी आपके मुंह पे गिरता होगा ऐसे, है ना, रीजन ये है, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में, तो जिस साइड एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट में प्रेशर ज्यादा होता है, इस साइड प्रेशर ज्यादा होगा, यहां हो जाएगा P प्लस डी, और यहां अगेन सिर्फ बात करें हम, ठीक है ना, फोर्स बात कर लेते हैं, वेट तो बात करेंगे नहीं, एक्स में हम बात करते नहीं है। तो यहाँ पे नेट फोर्स बराबर मैकेनिक्स से हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, m इंटू ए। नेट फोर्स में कौन आने वाला है, आगे की तरफ पी ए लगा रखे हो आप, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, P प्लस डी पी इंटू ए बराबर डी एम, डेंसिटी इंटू एरिया, ये लंबाई हम dx ले लेते हैं, इंटू क्या हो गया, यहां से पी ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो डी पी ए इजकल टू माइनस ऑफ रो ए डी एक्स, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्स में बात हो रही है, एक्स में एक्सेलरेशन, तो यहां से आपका ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू एक बेहतरीन सा फॉर्मूला आ जाएगा, रो ए, यहाँ पे जी का कोई कंपोनेंट नहीं आता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है सिर्फ जो आप दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो एक्स में अगर आप मूव करें जी से कोई लेना नहीं है ना, तो अगर आप आगे धकेलो कंटेनर को, पीछे प्रेशर ज्यादा होगा, इस साइड धकेलोगे, इस साइड प्रेशर ज्यादा, ठीक है ना। तो ये आपको खाली याद रखना है जो किस तरह से हमने इसका वेरिएशंस कराया। ये हो गया जब हम एक्सेलरेशन में बात करें, एक छोटा सा इसमें हम केस और डिस्कस कर देते हैं आपको, ठीक है ना। एक केस ये हुआ जिसमें हम ये कंटेनर ले लिए और हमने इसको क्या किया, रोटेट करा दिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ओमेगा से। ये आप करते होगे घरों में भी, है ना, बाल्टी में जो है सो कपड़े घोल देते होगे और ऐसे करके हाथ से घुमाते होगे तो पानी एकदम ऐसा जो आपका बाल्टी है उसके चारों साइड पानी ऐसे लपेटा होगा और बीच में थोड़ी सी हाइट कम हो जाती है ना, ऐसा दिखता होगा आपको। बाल्टी में आज घर जाना, बाल्टी में थोड़े सर्फ डाल करके कपड़े डाल के ऐसे घुमाना, तो कपड़े भी धुल जाएंगे और आप फिजिक्स भी सीख लोगे।
है ना। तो इस तरह से जो है सो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो ये कंटेनर है, मैंने घुमा दिया तो कैसा दिखेगा, ये कैसा शेप हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, इस तरीके का हो जाता है ना। यहाँ से पानी छलकता है, यहाँ से बाल्टी से, है ना। तो ऐसे घूम रहा है ये ओमेगा से, ये वाला केस है। इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं बाल्टी का, सेम केस है। तो यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, इस लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे यहाँ से यहाँ, ऐसे मान लीजिए इस पॉइंट से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है इसका वेट किधर लगने वाला है, नीचे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, बाहर। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले ले, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा। सिंपल सी बात है ना। और ये इसका नेट हो गया, अगेन हम बात करें तो, है ना। सॉरी, वो एंगल नहीं रहा होगा, गलती की, है ना। ये एंगल थीटा है, यहां ड्रॉ कीजिए तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आपका नेट फोर्स है। तो यहां मुझे डायरेक्शन निकालना है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या होगा, ये वाई है, ये ट्राइंगल अगर हम बना दे, ये थीटा बना दे, तो ये वाई है, ये एक्स है। तो थीटा टेंडिंग टू जीरो, तो टेन थीटा बराबर स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन टेन थीटा क्या है, जिससे एंगल नहीं बनता है वो परपेंडिकुलर, और जिससे बनता है वो क्या होता है, बेस। तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए वाला है, बताइए, ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। वाई क्या हो गया, अब y इक्वल टू एक्स कहां से कहां तक होगा, जीरो से आर तक फैला हुआ है एक्स। तो बेहतरीन सा रिलेशन आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर बाय जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय टू। तो y देख लो किसके प्रोपोर्शनल में आ रहा है, आर स्क्वायर बाय टू, क्योंकि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू होता है। तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मतलब ग्राफ क्या हो गया, पैराबोला, इसलिए ऐसा बनता है कंटेनर, ठीक है। तो y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय जी आर स्क्वायर बाय टू, ठीक है। तो यहां से हम प्रेशर निकाल लेंगे अपन, पी नेट बात कर ले, बहुत सिंपल है। ओपन कंटेनर है तो पी एटीएम प्लस रो जी वाई, पी एटीएम प्लस रो जी वाई के बदले अगर हम बात करें तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी, और ये जी से जी कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर क्या आया, पी एटीएम प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय, ठीक है। तो मैं आपको प्रेशर वेरिएशन समझा दिया, एक जनरल, फिर ऊपर ले गए कंटेनर को, फ्लूइड स्टैटिक है, इनकम्प्रेसिबल रोटेशनल मोमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये सब कुछ कंडीशन है जो आपको मानना है, जो शुरुआती दौर में मैं आपको समझा रखा हूँ, ठीक है। स्टैटिक केस में हम बात कर रहे हैं, तो कंटेनर में पानी थी, कंटेनर मूव कर रहा था, पानी रेस्ट पे थी, कंटेनर आगे गया, कंटेनर ऊपर गया, कंटेनर से हमने कहानी को घुमाया, ठीक है ना। ये सारे केस हुए। तो इन सारे केस के अंदर में हमने प्रेशर वेरिएशंस देखा। तो अगर स्पेस में बात करें तो है ही नहीं प्रेशर, ऊपर जाते प्रेशर होता है क्या, नहीं होता है। खाना बना सकते हो, कुकिंग कर सकते हो क्या वहाँ पे स्पेस में, दाल चावल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, प्रेशर ही नहीं है। ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो तो इन्फिनिटी है, जीरो ही की तरफ टेंड हो जाएगा वो, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे सीखा, बेसिक चीज़ दैट इज प्रेशर वेरिएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।